नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं 5 नवंबर 2025 की। अब ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब दुनिया भर में कई बड़ी और अहम घटनाएं हुईं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही दिन में कुछ ऐसी कहानियां सामने आई जो सुनने में तो अलग-अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो एक फिल्म स्टार, एक भूकंप और 1 लाख करोड़ की एक बड़ी योजना। सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है ना? लेकिन आज हम इन्हीं बिखरे हुई खबरों के धागों को एक एक करके जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। ये है रचनात्मक विरासतों के सम्मान के बारे में। अच्छा, दादा साहेब फाल्के के नाम पर ना अक्सर एक कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि 2 अवार्ड्स हैं। देखिए, एक तो है भारत सरकार का सबसे प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2025 में मिला दिग्गज एक्टर मोहनलाल को, और दूसरा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो एक प्राइवेट संस्था हर साल देती है, और इसके विनर्स का ऐलान भी इसी दिन हुआ। तो इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2025 में चंदू चैंपियन का जलवा रहा। कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान बने बेस्ट डायरेक्टर। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब गया कृति सेनन को और स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म चुना गया। और इसी दिन सिनेमा की दुनिया में एक और बहुत बड़े सम्मान की नींव रखी गई। महान कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण साहब की याद में पहला R.K. लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया, और ये मिला एक्टर आमिर खान को। अब R.K. लक्ष्मण का नाम आते ही हमें याद आता है उनका वो अमर किरदार द कॉमन मैन। ये एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर था, एक आम आदमी जो कुछ बोलता नहीं था, पर अपनी चुप्पी से ही समाज, सिस्टम और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों पर बहुत गहरा कटाक्ष करता था। सच कहें तो ये किरदार दशकों तक हिंदुस्तान की आवाज बना रहा। तो अवार्ड्स का ये सिलसिला देश तक ही नहीं रुका, ये पहुंचा इंटरनेशनल लेवल पर। हीरो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल को भारत और फ्रांस के रिश्तों को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के एक बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका नाम है कंपन, चेतावनी और खजाने। 5.8 ये वो आंकड़ा है जिसने फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया था वहां। साउथ ईस्ट एशिया के लिए ये एक काफी बड़ी जियोलॉजिकल घटना थी। और देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन ये भूकंप आया यानी 5 नवंबर को, ठीक उसी दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। ये एक दिलचस्प संयोग है। इस दिन की शुरुआत 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने की थी, जिसका मकसद था लोगों को सुनामी के खतरों के बारे में जागरूक करना। और साल 2025 के लिए इस दिन की थीम भी बिल्कुल सटीक थी। सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। मतलब साफ है, कुदरती आफतों से बचने के लिए तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो एक तरफ कुदरत की चेतावनी और दूसरी तरफ इंसान की अपने इतिहास को सहेजने की कोशिश। इसी दिन मिस्र में गीजा के मशहूर पिरामिड्स के पास दुनिया के सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का ऑफिशियल उद्घाटन हुआ। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, इस विशाल म्यूजियम को बनाने में पूरे 20 साल लगे और करीब $1 अरब का खर्च आया। ये दिखाता है कि कोई भी देश अपनी विरासत, अपनी धरोहर को बचाने के लिए कितना कुछ कर सकता है। अब चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जिसका टाइटल है नई प्रहरी और भव्य योजनाएं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट की। विश्वजीत सहाय ने देश के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स यानी CGDA के तौर पर अपना चार्ज संभाला। अब ये पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का बजट मैनेज करना, डिफेंस पेंशन को देखना और सारे रक्षा खर्चों का ऑडिट करना, ये सारी जिम्मेदारी CGDA की ही होती है। एक और बड़ी नियुक्ति हुई इसी दिन। संजय गर्ग को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। और BIS हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम जो भी सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक, उसकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स BSI ही तय करता है।
प्रोडक्ट्स पर जो ISI मार्क हम देखते हैं या फिर सोने पर हॉलमार्क, वो सब BSI की ही वजह से है। 1,00,000 करोड़ रुपए, ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि सरकार इतने बड़े अमाउंट का करने क्या जा रही है? तो ये पैसा जा रहा है एक नई स्कीम में जिसका नाम है रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। इसका सीधा सा मकसद है प्राइवेट सेक्टर को R&D और इनोवेशन के लिए बढ़ावा देना। सरकार इस बड़े फंड से कंपनियों को लंबे समय के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन देगी ताकि देश में नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो सके। और चलिए अब दिन के आखिर में चलते हैं खेल के मैदान की तरफ, हमारा आखिरी हिस्सा, एक कबड्डी चैंपियन का राज तिलक। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन और उसके फाइनल में हुआ एक जबरदस्त मुकाबला। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वाकई एक बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें कि ये लीग 2014 में शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक इसकी पॉपुलैरिटी बस बढ़ती ही गई है। वैसे एक मजे की बात यह है कि इस लीग की सबसे कामयाब टीम अब तक पटना पायरेट्स रही है, जिसके नाम 3 टाइटल्स हैं। तो कला के जश्न से लेकर कुदरत की चेतावनी तक, भविष्य के बड़े बड़े प्लान से लेकर खेल के मैदान के रोमांच तक, सिर्फ एक दिन 5 नवंबर हमें ये दिखाता है कि हमारी दुनिया कितनी अलग अलग धुन पर एक साथ चलती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला दिन अपने पन्नों में कौन सी नई कहानी लिखकर लाएगा।